गाइस कार इन्फो में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही होंगे। अगेन आज अपन ने अपनी कार के लिए एक एसेसरी मंगवा रखी है जो कि अपनी गाड़ी में पहले से लग रखी थी लेकिन वो खराब हो गई थी। तो इस कार अपन ने थोड़ी सी डिफरेंट ब्रांड की, थोड़ी डिफरेंट टाइप की जो है मंगवाई है। जो आपको मेन दिक्कत उसमें देखने के लिए मिलती थी पुरानी वाली में, उसका भी लिंक दे दूंगा, अब इस वाली का भी लिंक दे दूंगा और क्या प्राइसिंग है दोनों की ये भी बता दूंगा। और यहाँ पर जो पुरानी लग रखी है वो भी आपको पहले दिखा देता हूँ, देन अपन नई वाली को अनबॉक्स करेंगे। चीज़ क्या रहती है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि रहेगी अपनी यहाँ पर ये जो है, जो फुट स्टेप स्टील प्लेट रहती है ना, ये इसमें दिक्कत क्या आती है, ये बिल्कुल बढ़िया है। फिनिशिंग देखो, मिरर फिनिशिंग है बढ़िया तरीके से। यहाँ पर इसकी लाइटिंग भी बहुत है। इसकी लाइट की दिक्कत मतलब यहाँ से ऐसे आती है कि यहाँ से ना इसकी वायर जॉइंट होती है, यहाँ से ये हर बार टूट जाती है क्योंकि वायर इसकी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर देखने के लिए मिलेगी आपको। तो उसके कारण क्या होता है, हर बार इसकी वायर टूटती है। ये दो बार तो मिनिमम मैं बदल चुका हूँ। सेम ब्रांड की, ये फैबटेक की है। इसमें थोड़ी जो है अपने को वायर की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है और ये आपको आराम से मतलब 700 रुपये के आसपास, 600 कभी 700 की ऐसी पड़ी है आपको। इसमें ये दिक्कत है और ये अब टूट चुकी है अगेन दोबारा से। तो इसको अब चेंज करेंगे, दूसरी टाइप की लगाएंगे जिसकी थोड़ी वायर की क्वालिटी भी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, और थोड़ा सा डिफरेंस भी रहेगा। और बाकी टूटी सिर्फ अभी एसी साइड की वायर है, बाकी सारी वायर लगी है, लेकिन आप जो चेंज हर साइड की ही करेंगे बिकॉज ऑफ यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो कि ये देखो, यहाँ पर देखो, ये अब पीछे वाली है। ये इसमें गलती क्या हुई है, ये पहली बार वाली है बिकॉज ऑफ ये कभी भी चेंज नहीं हुई। ये मैंने लगवाई थी पहले मैकेनिक से, उसने क्या किया, ये वाली ना साइड प्रॉपर इसके प्लास्टिक के साथ जोड़ दिया। अब यहाँ पर जो लाइट चल रही है ना वो दिखती ही नहीं है। यहाँ पर इतनी इतनी जो लाइट चलेगी वो दिख रही है, लेकिन ये लाइट दिखेगी ही नहीं। तो उस चीज़ का फ़ायदा ही क्या है। तो इसको भी उतार के अपन नई वाली लगा देंगे, ठीक है जी। इसकी कभी वायर नहीं टूटी बिकॉज ऑफ ये बिल्कुल साथ चिपका के लगाया हुआ, तो उसकी वायर दिखती ही नहीं है। वो थोड़ा सा ना मैंने आगे करके लगाया बिकॉज ऑफ उसकी लाइट प्रॉपर डले, तो वहाँ पर वो वायर टूटती है हर बार। तो देख लेते हैं कौन सी है, उसको अनबॉक्स करते हैं, उसका प्राइसिंग वगैरह देख लेते हैं और उसका इंस्टॉलेशन देन लुक क्या रहती है रात को वो भी चेक करवा दूंगा। और ये बड़े हमारे बॉक्सेस, ये अब खोल क्यों रखा है ये आपको मैं बताता हूँ बिकॉज ये मंगवाई थी फ्लिपकार्ट से। तो फ्लिपकार्ट की पॉलिसी है ओपन बॉक्स डिलीवरी की, इस कारण से ये खुल रखा है, ठीक है जी। इस बॉक्स के अंदर ये बॉक्स है, इसके ऊपर कोई भी मेंशन वगैरह नहीं है, ब्रांडिंग वगैरह नहीं है। जो पहले मैं अमेजोन से मंगवाता था तो उस पर ब्रांडिंग वगैरह प्रॉपर फैबटेक की होती थी, लेकिन ये है CARZEX, कार ZX कंपनी की है और ये आपको 630 रुपये की पड़ी है। इसको अब खोलते हैं, यहाँ से ऐसे खुलेगी। बॉक्स थोड़ा सा डैमेज हो रखा है कहीं ना कहीं, एक सेकंड, हाँ, बॉक्स कहीं ना कहीं डैमेज हो रखा है। ओपन बॉक्स डिलीवरी, इस कारण से ये खुल रखा है प्रॉपर, ठीक है जी। अब इसको साइड पे करते हैं, देन इसको बाहर निकालते हैं। यहाँ पर इसकी पन्नी उतार के देखी थी बिकॉज ऑफ ओपन डिलीवरी बॉक्स है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ का डिफरेंस देखो, इस पर ग्रैंड I10 कितना बड़ा बड़ा लिख रखा है, ठीक है। देन जो इसकी वायर है वो बीच में से निकल रही है और वायर की जो क्वालिटी है ठीक है, लेकिन जो वायर की लेंथ है वो थोड़ी कम है, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं बिकॉज ऑफ अपने पास वायर एक्स्ट्रा पड़ी है, आप उससे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये रही वायर, तो ये सेंटर में से ज्वाइन हो रही है, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम तक चल पाएगी बिकॉज ऑफ पता क्या होता था, वो कपड़ा मारता था ना, यहाँ पर साइड पे होती थी, वो वहाँ से खींची जाती थी, तो जिसके कारण वो टूटती थी मेनली, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये प्रॉपर अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये मेरे को लग रहा है जल्दी नहीं टूटेगी और वायर की थोड़ी क्वालिटी भी मेरे को बढ़िया लग रही है। और पीछे की तरफ से इसमें सिर्फ 2 ही डबल टेप्स हैं, उसमें 3 आती थी, लेकिन देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस इसकी डबल टेप की रहती है, कभी रिमूव होती है या नहीं होती, बिकॉज ऑफ वो कभी भी आज तक उसकी डबल टेप में कोई शिकायत नहीं आई है, ठीक है। अब इसका ये वायर सेंटर में होने का एक बेनिफिट पता क्या है, उसकी जब साइड पे होती थी ना वायर, तो वायर खींचने के कारण क्या होता था, ये जो बीच में मिरर फिनिशिंग है ना, ये प्लास्टिक की है लेकिन है मिरर फिनिशिंग, ये ऊपर की तरफ उठ जाती थी, इसके लॉक टूट जाते थे जिसके कारण, ठीक है। अब इसको साइड पे रखते हैं, दूसरी निकालते हैं, एक इनको फाड़ ही देते हैं। देन यहाँ पर ये रहा नेक्स्ट, ठीक है। इसके ऊपर मतलब प्रोटेक्टिंग शील्ड लग रखी थी, लेकिन वो उतारी थी मैंने आपको जैसे बताया ओपन बॉक्स डिलीवरी के कारण। यहाँ पे ग्रैंड I10 देखो कितना बड़ा लिख रखा है। सेम वायर सेंटर में देखने के लिए मिलेगी और वायर की लेंथ थोड़ी छोटी देखने के लिए मिलेगी। देन अपने 2 है जो बड़े हैं, जो कि फ्रंट डोर्स के लिए रहेंगे, ठीक है। अभी इनकी जो है प्रोटेक्टिंग शील्ड नहीं उतरवाई थी मैंने कहा था कि इसकी मत उतारो, उसने तो भी ना थोड़ी सी यहाँ से उतरा के देख ली थी कि ये सही है या नहीं है अंदर से, ठीक है जी। इसकी वायर भी अगेन सेंटर में देखने के लिए मिलेगी। देन यहाँ पर इसकी बात करें कि यहाँ पर ये देखो, ठीक है जी, इस पर भी लग रखी है, डबल साइडेड टेप है पीछे।
और वजन की बात करूँ लगभग दोनों का ही बराबर लग रहा है। बाकी क्वालिटी की देखेंगे और बाकी जो अपनी जो ब्राइटनेस है लाइट की वो कितनी है वो चीज़ देखेंगे। अब इसको इंस्टॉल करूँगा मैं। मेरी गाड़ी में जो इंटरनल वायरिंग है वो तो प्रॉपर लग रखी है, इसमें बस मेरे को करना है कि ये 2 वायर को ना इंटरनल वायरिंग के साथ जोड़ना है। अगर आपकी इंटरनल वायरिंग नहीं डल रखी तो वो आपको पहले जो है मिस्त्री से जाकर डलवानी पड़ेगी, ठीक है जी। वो आपके रूफ लाइट्स के साथ कनेक्ट होंगी, देन आपके चारों दरवाजों के पास एक एक वायरिंग आएगी जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेंगे, ठीक है जी। बस इसकी मैंने दोनों पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ने और अपनी लाइट तो प्रॉपर चल पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसको रात को इंस्टॉल करूंगा, अभी नहीं इंस्टॉल करूंगा, रात को इंस्टॉल करके आपको लुकअप चेक करवाऊंगा। यहाँ से भी लाइट को उतारा और यहाँ पर मिट्टी देखो यार कितनी आ चुकी है। अब इसको अच्छी तरीके से सरफेस को क्लीन करना पड़ेगा। इसको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे को लग जाएगा, बिकॉज अगर क्लीन नहीं करता ना तो नेक्स्ट वाली अपनी जो है अच्छी तरीके से जो है लग नहीं पाएगी यहाँ पे। और देख लो सरफेस को अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर दिया जितना हो सकता था। तो अब इसको यहाँ से निकालेंगे बिकॉज ऑफ इसके अंदर ही अपनी जो है वायरिंग है। ऐसे ये खींचने पर उतर जाता है, देन इसको इधर रखते हैं। ये रही अपनी अंदर वायरिंग जिसको आप अटैच करते हैं। और यार इसकी वायरिंग कनेक्ट किए देखना यार ये कितना हिस्सा चल रहा है, कितनी बड़ी लाइट में से सिर्फ इतना इतना हिस्सा चल रहा है। दूसरी बात एक और जो ये बड़ी बड़ी लाइट थी, ये देखो इसमें क्या हुआ, ये वायर यहाँ से टूट के निकल भी गई। अभी तो मैं टेपिंग कर रहा था उसमें ही टूट के निकल गई यार। बहुत ही बेकार क्वालिटी की है ये तो, कसम से बता रहा हूँ। ये फ्लिपकार्ट पर आपको मिलेगी, बहुत ही बेकार है। कम फ्लिपकार्ट के साथ ना मेरा एक्सपीरियंस आज तक सही नहीं रहा है। मैंने दूसरी या तीसरी बार फ्लिपकार्ट से ऑर्डर मंगाया, तीनों बार ही मुझे कोई ना कोई दिक्कत आई है। फ्लिपकार्ट बहुत ही बेकार कंपनी है। सर यहाँ पर मैंने अभी दिखाया था आधी लाइट चल रही थी, बाकी उसके अलावा कोई भी लाइट ऑन तक नहीं हुई यार। 3 लाइट ऑन ही नहीं हुई, एक ऑन हुई वो भी आधी ऑन हुई। इतनी बेकार मतलब इनकी क्वालिटी है। फ्लिपकार्ट वैसे ही ना, आज तक मैंने फ्लिपकार्ट से जब भी कोई ऑर्डर किया ना मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बेकार रहा है हर बार। अब दिक्कत क्या हुई, इस साइड की सिर्फ लगी हुई है को पैसेंजर साइड की, बाकी पीछे की दोनों साइड की और ड्राइवर साइड की मैंने उतार दी थी। अब वो मेरे पास लगी ही नहीं हुई बिकॉज ऑफ वो पहले ही ख़राब थी। जब मैंने खींची वो उसकी तार तूर और टूट गई, अब वो वापस लग नहीं सकती हैं बिल्कुल भी। अब मेरे को ये तीनों ही चेंज करवानी पड़ेंगी। अब दिक्कत ये है अमेज़ोन में ये दिक्कत हो चुकी है, कोई एक आधी बार भी अब रिटर्न मार लो ना, जैसे अब आपने मान लो सपोज 5-6 ऑर्डर किए हैं, उसमें से 2 ऑर्डर भी रिटर्न कर दिया, आपकी आईडी ब्लॉक मार देते हैं। अब आपके सामने इतना कुछ मेरी गाड़ी में लग रखा है, ये सब कुछ अमेज़ोन से आता था पहले, ठीक है। अब फ्लिपकार्ट पर मेरे को अचानक से एक बार स्विच करना पड़ा ये प्रोडक्ट लेने के लिए, और पहला एक्सपीरियंस इतना बेकार घटिया रहा है ना। फ्लिपकार्ट इतनी फुद्दू कंपनी है, कुछ कहना ही नहीं यार। अमेज़ोन में इतने से पार्सल लिए, अभी यार 2-4 पार्सल अगर रिटर्न कर भी दिए तो उसमें आप आईडी ब्लॉक करके बैठ जाओगे तो फिर बैठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यही दिक्कत है ना। अब ये आप खुद देखो, ये म्यूजिक सिस्टम, ये फ्रेम, फ्रंट का कैमरा, रियर कैमरा, लाइटें, DRL सेंसर्स, ये डैश कैम, स्टीयरिंग कवर, ये स्टीयरिंग कंट्रोल बटन्स, ये अपना हैंडल हो गया, ये आपने ये कवर्स, ये जो नेक होते हैं नेक पिलो, एम्बियंट लाइटिंग, और भी पता नहीं क्या क्या, बेस ट्यूब, क्या क्या मंगवा रखा है। और एक घर के लिए भी कुछ मंगवा रखा है सामान उसमें, ठीक है। सो यहाँ पर यार 2-4-5 ऑर्डर अगर रिटर्न कर भी दिए तो यार उसमें आईडी ब्लॉक कर दोगे। ये मेरे साथ ही नहीं सभी के साथ ऐसा कर रहे हैं। अगर आपकी आईडी में 2 से ज़्यादा रिटर्न हो जाते हैं देन आपकी आईडी को ये ब्लॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसी कारण से मैंने फ्लिपकार्ट पे स्विच किया। फ्लिपकार्ट का इतना फुद्दू एक्सपीरियंस है, इतना ज़्यादा। अब ये पिकअप होने में मेरे को इतनी ज़्यादा मुश्किल करेगा ना, क्योंकि फ्लिपकार्ट में ये इतिहास हुआ है पिकअप होगा ही होने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आती है। अब यार दिक्कत क्या है, अब यहाँ पर मैंने इसको फेंक दिया था, इसको दोबारा उठाता हूँ। अब इसको जब मैंने लगाया किया ना, एक सेकंड रुको मैं फ्लैश चलाता हूँ फ़ोन की। हाँ, अब जब मैंने इसको लगाया ना, इसके साइड जो सेंटर में जो वायरिंग थी ना वो ही बाहर आ गई। उसकी आज तक यार लगाते टाइम तक तो बाहर नहीं आई कम से कम, इसकी तो लगाते टाइम बाहर आ गई। पेस्टिंग जो ये बॉडी के साथ पेस्ट होती है, ये इतनी ज़्यादा घटिया देखने के लिए मिलेगी। लाइटें तो बीच में चली ही नहीं है भाई, 3 लाइटें चली नहीं, 1 लाइट चली, वो भी आधी अधूरी चली। अगर 1 लाइट भी चल जाती ना अपना काम सर जाता। ये इधर ड्राइवर साइड वाले डोर पे मैं लगा देता, बात खत्म हो जाती। पिछले 2 में तो कुछ ऐसा दिक्कत थी नहीं, बस वो 7 चिपक के लगी हुई थी। मैं चलो वो ना मैं करता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दिक्कत ये होगी मैंने पहले वो उतार दी, अब ये सारा ही करवाना पड़ेगा। अब मेरे को जो है अमेज़ोन के लिए एक नई आईडी ढूंढनी पड़ेगी जिससे मैं जो है ऑर्डर वगैरह कर पाऊँ, बिकॉज ऑफ पुरानी आईडी तो इन्होंने ब्लॉक मार दी। अब नई आईडी बनानी पड़ेगी, नए नंबर से, नए
वगैरह सारे नंबर वगैरह सब कुछ डाल के। सो अब कोशिश वही करता हूँ, बिकॉज अब यार इसके बगैर घटिया लगेगी। अब गाड़ी खोलूंगा डोर, बिकॉज एक तो डबल साइडेड टेप के मैंने आपको बताया थोड़े बहुत मार्क्स रह जाते हैं। दूसरी बात यार वो लाइटिंग चलती थी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती थी, दिन में तो इतना नोटिस नहीं होगा लाइटिंग का, पर रात में लाइटिंग बहुत ज़्यादा जरूरी चाहिए। बाकी फ्लिपकार्ट से यार कोई चीज़ मत मंगवाना। फ्लिपकार्ट में मेरे को रिटर्न करने में या ऑर्डर की क्वालिटी आज तक बढ़िया नहीं मिली। फ्लिपकार्ट एक थर्ड क्लास जो कह सकते हैं ऐप देखने के लिए आपको मिलेगा। सो आज की तो मैं सिर्फ इतना ही। वीडियो चले लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।